देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के नरसापुर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। ये ट्रेन 655 किलोमीटर लंबी यात्रा महज 8 घंटे 55 मिनट में तय करेगी, जिसमें रेनीगुंटा, नेल्लोर, ओंगोले, तेनाली, विजयवाड़ा, गुडीवाड़ा और भीमावरम टाउन जैसे 7 प्रमुख स्टेशन होंगे। नरसापुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर ये ट्रेन रात 11:15 बजे चेन्नई पहुंचेगी। चेन्नई से ये सुबह 5:30 बजे चलकर दोपहर 2:10 पर नरसापुर पहुंचेगी। ये मंगलवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसका एसी चेयर कार का किराया 1,635 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 3,030 रुपए है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने राज्य में एक नई क्षेत्रीय पार्टी के गठन की घोषणा की है, जो 24 जनवरी 26 को लॉन्च होगी। नव कर्नाटक निर्माण आंदोलन की कलबुर्गी में हुई बैठक में इब्राहिम ने कहा कि ये पार्टी बसवन्ना और डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधाराओं से प्रेरित होगी और भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने खुलासा किया कि इन दलों के कई विधायक संपर्क में हैं और पार्टी प्रतीक तय होने पर शामिल होने को इच्छुक हैं। इब्राहिम ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच सत्ता की जद्दोजहद की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इससे राज्य विभाजित हो सकता है। गौरतलब है कि एनडीए से गठबंधन का विरोध करने पर इब्राहिम को 2023 में जेडीएस से निकाल दिया गया था। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8 साल में जोरदार उछाल आया है। राज्य का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2017-18 के 4,25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 14,70,000 करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग दोगुना है। इस अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.7% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.7% की तेज रफ्तार ने राज्य को भारत के 7 सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में स्थापित किया है। आंध्र अब 8वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेलंगाना से केवल 47,000 करोड़ रुपए पीछे है। ये विभाजन के बाद सबसे नजदीकी अंतर है। तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टरों को प्रसूति अवकाश के बाद कोर्स में दोबारा शामिल होने के लिए 15,000 रुपए की रीज्वाइनिंग फीस चुकानी पड़ रही है। तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसे अनुचित करार देते हुए फीस माफ करने और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि 3 महीने के अनिवार्य प्रसूति अवकाश के बाद फीस जमा करने के बावजूद छात्राओं को विश्वविद्यालय की अनुमति के लिए 15 से 20 दिन अतिरिक्त इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान वे विभागीय सुविधाओं से वंचित रहती हैं। केरल हाईकोर्ट ने पालक्कड़ के पूर्व विधायक राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ दूसरे बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की एकल पीठ ने ममकुटाथिल के वकीलों को आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया और मामला शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। 2023 में टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर शादी का झूठा वादा कर महिला का यौन शोषण करने के आरोप में ममकुटाथिल पर यह दूसरा मामला है। पहले मामले में भी उन पर बलात्कार और जबरन गर्भपात के आरोप हैं, जहां उन्हें अंतरिम गिरफ्तारी से संरक्षण मिला है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमर ने दिव्यांगजनों पर केंद्रित महीने भर चलने वाली जागरूकता मुहिम चलाई है। भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग के इस अभियान में जागरूकता बढ़ाने और दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। जागरूकता रैली सहित विभिन्न गतिविधियों के जरिए जिपमर समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समान अवसरों की वकालत कर रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.